इन्होंने जाति देख के लोगों का इनकाउंटर किया है, जाति देख के लोगों के घर तोड़वाए हैं। इन्होंने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया था और अमित शाह को दूरबीन लेके आना पड़ता नहीं, उनके बगल में खड़ा होता है। टिकैत साहब ने बिल्कुल साफ कहा है, ये चचा जान है, ये मुस्लिमों को भड़काने का काम करेंगे, मुसलमानों का वोट काटने का काम करेंगे। एक किसी मुसलमान को हटा दिया, वो तो मीडिया दिखा रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वाला मीडिया नहीं दिखाया कि इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। 5 साल इन्होंने सिर्फ जनता को छला है। समाजवादी पार्टी की रैलियां हो, चाहे आरएलडी की रैली हो, या कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी जी रैलियां कर रही हैं, इन सभी रैलियों में अपार जनसैलाब आ रहा है। लोग अब बदलाव के मूड में हैं। जनता विकल्प देख रही है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से काम कर रहा है, तो ये लोग अब यही काम करेंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हों या विपक्ष के जो तमाम नेता, अभी राकेश टिकैत साहब के यहाँ भी खबर आई थी कि उनके यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो इस तरह की घटनाएं ये करने के पीछे मंसूबा यही है कि ये लोग थोड़ा सा दबाव बनाए विपक्ष के लोगों पे। इनकी जो साजिश है, वो पैसा तो मिल रहा है ना, वो तो आप देख रहे हैं ना, अपार संपत्ति, पैसा मिला, लेकिन वो पैसे मिलने वाली जो खबर है वो पूरी खबर नहीं चलाई गई, खबर दबा दी गई। पहली तो ये कि वो समाजवादी इत्र बांटने वाला जो था पम्मी जैन नहीं था, वो था पीयूष जैन, और उसके तार अहमदाबाद से जुड़े हुए थे। वो कन्नौज का, मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला था, अहमदाबाद में वो व्यापारी था। वहाँ पे जैदी साहब एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, कमिश्नर है। जैदी साहब को उसकी एक कंटेनर में तकरीबन 200-300 करोड़ रुपए की फर्जी पर्चियाँ मिली, फर्जी बिल मिले। उस बिल को मिलने के बाद गुजरात में हड़कंप मच गया। पीएमओ के लोगों ने और गुजरात सरकार के लोगों ने जैदी साहब को मैनिपुलेट करने की, उनको मैनेज करने की कोशिश की। जैदी साहब मैनेज नहीं हुए, मामला थोड़ा सा सेंसिटिव था, इस वजह से इन्होंने हाथ नहीं डाला, क्योंकि चुनावी माहौल था। अगर जैदी उन चीज़ों को बाहर निकाल देते तो हो सकता है कोई बड़ा विस्फोट हो जाता। इस वजह से यहाँ छापे पड़े। छापे में पहले दिन तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता रहा कि समाजवादी इत्र बेचने वाले के यहाँ छापे पड़े, लेकिन जब उसकी हकीकत खुल के आई कि वो पम्मी जैन नहीं, पीयूष जैन है, और अहमदाबाद का व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी का है, तो क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी का पासा है वो उल्टा पड़ गया और उन्होंने इस खबरों को मैनिपुलेट कर दिया और पम्मी जैन पे जो सख्ती है वो कम कर दी, पम्मी जैन को बरी भी कर दिया। अगर आपको जानकारी हो, पम्मी जैन भी बरी हो गया, कोर्ट भी गए वो तो। हाँ, और जो पीयूष जैन है, पीयूष जैन के कागज भी बन गए 200-300 करोड़ रुपए के, और पीयूष जैन ने अपना पूरा काम दिखा दिया है, क्योंकि उन्हें सत्ता की तरफ से तो सपा के एमएलसी के ऊपर भी छापा पड़ने दीजिए, उसमें मिलना क्या है भाई। जो आदमी गलत होगा तो वो इस तरीके का काम करेगा। चुनाव आ गया है साहब, अभी आप देखते जाइए। अखिलेश यादव को तो दिक्कत हो रही है ना? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत इस समय सिर्फ भाजपा को हो रही है, दिक्कत इस समय योगी आदित्यनाथ को हो रही है, दिक्कत इस समय मोदी जी को हो रही है। और मोदी जी की दिक्कत आप समझ लीजिए, पिछले 25 दिनों में मोदी जी 8 बार यूपी में आ चुके हैं, और कल भी आप बता रहे हैं कल मोदी नगर में आ रहे हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है? अगर योगी जी ने काम दमदार किया है, योगी जी की सोच ईमानदार है, तो एक प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत क्या है? क्या योगी जी पूरे पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? कारण यही है कि इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। इन्होंने जाति देख के लोगों का इनकाउंटर किया है, जाति देख के लोगों के घर तोड़वाए हैं। अभी लोग वो मंजर नहीं भूले हैं अप्रैल में किस तरह से जो ब्लॉक प्रमुख के और इसके जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे। इन्होंने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया था, और दुरुपयोग करने के बाद जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक वाले जो ब्लॉक प्रमुख, इनकी कैसे खरीद फरोख्त की थी, कैसे बुलडोजर चढ़वाए थे लोगों के यहाँ। सिर्फ 20% सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और उस 20% के बावजूद भी 90% से ज़्यादा जिलों में इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए और ब्लॉक प्रमुख बनाए। चुनाव प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? ये बिल्कुल चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जिस विधायक की अच्छी छवि है उसकी समाज में छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, नेताओं पे दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो आखिरी अदालत होती है और जिसे हम सबसे बड़ी अदालत कहते हैं, वो है लोकतंत्र की अदालत। और उस लोकतंत्र की अदालत में जो फैसला करता है वो करता है हम आप जैसे आम आदमियों का वोट। तो इस
वोट को ये पोलराइज नहीं कर सकते इस बार। इस वोट को इस बार ये जितना इस तरह का ये प्रपंच रचेंगे, बंगाल में भी लोगों ने देख लिया कि अकेली ममता बनर्जी के खिलाफ 40 से ज़्यादा मंत्री और 19 से ज़्यादा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लग गए। लेकिन फाइनली क्या हुआ, ममता बनर्जी जीती, ताबड़तोड़ जीती। इस बार भी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। उत्तर प्रदेश में तो इनके पास 2 मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और प्रियंका गांधी जी के उत्तर प्रदेश में आने से और जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो 40% सीट आरक्षित की है, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी की साख को नुकसान पहुंचने वाला है। क्योंकि मोदी जी के लिए माना जाता है कि उन्हें महिलाओं का वोट मिलता है, जो महिलाएं हैं उन्हें खासी पसंद करती हैं। और प्रियंका गांधी चूँकि खुद महिला हैं, बहन जी मायावती भी खुद महिला हैं। बंगाल में जो ममता दीदी जीती थी वो सिर्फ महिला वोटर्स की वजह से जीती थी। तो यहाँ तो इनके खिलाफ 2 महिलाएं हैं। एक तरफ जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ पर। कौन? जन विश्वास यात्रा बीजेपी वाले कुछ भी निकाल लें, लेकिन जनता के प्रति ये विश्वास जताने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है अमित शाह को दूरबीन लेके आना पड़ता है। कहते हैं साहब क्रिमिनल हमें दूरबीन लगा के नहीं मिलते हैं, और टैनी उनके बगल में खड़ा होता है। कुलदीप सेंगर बाइज्जत बरी हो चुका होता है। यही वजह है मोदी जी को 8-8 बार 9-9 बार यहाँ नई परियोजनाओं के, हज़ारों करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन करने पड़ रहे हैं। यही वजह है योगी आदित्यनाथ को 1 करोड़ लैपटॉप बांटने पड़ रहे हैं, और उस लैपटॉप में भी पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर है। जो उस लैपटॉप को चलाएगा उसकी पूरी जानकारी योगी जी को और उनके आईटी सेल को होगी कि इसमें युवा क्या देख रहा है, और जिसे लैपटॉप दिया गया है उसकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। क्योंकि जिन ओवैसी कितना नुकसान पहुंचाएंगे देखिए, ओवैसी मुझे नहीं लगता है किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इसमें बिहार में ओवैसी जी की चाल को जनता समझ गई। ओवैसी जी ने वहाँ 24 सीटें प्रभावित की, जिसकी वजह से जो बिहार में महागठबंधन बना था राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस का, वो सत्ता से बाहर हुआ। बंगाल की जनता ने ओवैसी जी को सिरे से नकार दिया। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, ये राजनीति में खासी रुचि रखता है, और 18 से 19% मुसलमान वोटर है उत्तर प्रदेश में। 1-2% वोटर जरूर इन्हें ओवैसी मुस्लिमों को प्रभावित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तुम्हारे नेता नहीं है, तुम्हें मंचों से धक्का मार के उतारा जा रहा है। आप एक चीज समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, जैसे आरएसएस जो है, आरएसएस और बीजेपी है ना, कहते हैं शक्तिमान ही गंगाधर है, उसी तरीके से आरएसएस बीजेपी सिक्के के 2 पहलू हैं। और वही 19-20 आप मान लो ओवैसी जी जो है वो योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई हैं। पर वो तो मुस्लिमों को समझा रहे हैं। टिकैत साहब ने बिल्कुल साफ कहा है, ये चचा जान है, ये मुस्लिमों को भड़काने का काम करेंगे, मुसलमानों का वोट काटने का काम करेंगे। और अगर ओवैसी जी मान लीजिए मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी हैं, तो उन्होंने अपने जो राज्य, जिस राज्य से वो आते हैं, उस राज्य में मुसलमानों के कितना भला कर दिया। वहाँ भी आप देखो मुस्लिम अभी अशिक्षित हैं, रोजगार से दूर है और मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आए हैं। सबसे ज़्यादा अगर तरक्की कर रहा है मुसलमान, तो वो बंगाल का मुसलमान कर रहा है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है और वो ओवैसी जी के जाल में नहीं फंसेगा। और सपा की तरफ से गलतियां हो रही है ना, जैसे मंच से किसी नेता को उतारना 2-2 बार के विधायक को, तो लोगों में तो जाता ना ये मैसेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया। जयंत ने पीछे को नहीं हटाया, किसी भी रैली में हो, आप ये बताओ, एक किसी मुसलमान को हटा दिया, वो तो मीडिया दिखा रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वाला मीडिया नहीं दिखाया कि मोदी जी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन करने आए और केशव प्रसाद मौर्य पूरे फ्रेम में आपको कहीं दिखाई दे रहे थे, सबसे कोने में बैठे हुए थे, जबकि वो दूसरे नंबर के आदमी हैं उत्तर प्रदेश में। और देखा जाए तो उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था और उन्हीं के नाम पे चुनाव जीता भी गया था। उनके साथ छल हुआ और पूरी जो ओबीसी कम्युनिटी है, SC ST कम्युनिटी है, इनके साथ विश्वासघात हुआ और योगी आदित्यनाथ को स्टैम्प पेपर बना के मुख्यमंत्री बना दिया गया। 60% से ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश में SC ST और OBC का है। अगर मुसलमान मिला दो तो वो वोट परसेंटेज आपका 80 हो जाता है। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनको प्रभावित करने के लिए ओवैसी से लेके BJP, RSS से लेके बजरंग दल और CBI, ED और इनकी जितनी जांच कमेटियां हैं, इलेक्शन कमीशन, ये सारे लग गए हैं। ये सब चाह रहे हैं कि वोट को तोड़ दिया जाए।
ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं इनको प्रभावित किया जाए, कैसे भी इनके वोट 3-4 जगह बट जाएं जिससे बीजेपी को फ़ायदा मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। एक बार आचार संहिता लग जाए, सभी पार्टियों के चुनावी मैनिफेस्टो आ जाए, तो उसके बाद जो ओबीसी, एससी, एसटी जो कम्युनिटी है वो एक बार निर्धारित कर लेंगे कि हमें सत्ता में किसे लाना है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं या तो जितना आसान समाजवादी पार्टी के लोग समझ रहे कि हम चुनाव जीत गए, क्या आपको लगता है, आप तो लिखे पढ़े आदमी है, क्या इतना आसान है भी चुनाव? भाई एक चीज़ आप समझ लो, ममता बनर्जी के पास सत्ता थी बंगाल में, ठीक है, फिर भी उन्हें एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ गया था और एक खुद भी चुनाव हार गई। और एक बार को ये भी लगने लगा था कि क्या पता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उलटफेर ना कर ले। वहाँ से जो यहाँ से सेंटर से जो लोग गए थे वो लोग भी, उन लोगों को भी पूरी हेरा फेरी की गई थी जो पुलिस वाले थे। अब चूँकि उनके हाथ में पुलिस प्रशासन था, तो यहाँ भी लग रहा है तो पुलिस प्रशासन को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। तो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन तीनों पार्टियों को एक चीज़ तो स्पष्ट तौर पे समझनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से कि शासन और प्रशासन का ये लोग ज़बरदस्त तरीके से दुरुपयोग करेंगे और इसके लिए इन्हें पूरा मुस्तैद रहना पड़ेगा। ये ईवीएम में भी हेरफेर करेंगे, ये जो बैलेट आते हैं ना, जो पोस्टल बैलेट, उसमें भी ये हेरफेर करेंगे। तो इस चीज़ से बच के रखना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव, खास तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव, इस चुनाव पे मोदी जी की साख भी लगी हुई है, क्योंकि अगस्त या सितंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव होना है। और भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हो गई तो इनके पास पर्याप्त वोट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पंजाब से, उत्तराखंड से और गोवा से, इन तीनों राज्यों से सत्ता से बाहर हो रही है। और उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं। अगर इनकी भारतीय जनता पार्टी की 200 से कम सीटें आई तो राष्ट्रपति इनके मनमाफिक नहीं बन पाएगा। इससे मोदी जी की प्रतिष्ठा को भी बहुत धब्बा लगने वाला है। इस वजह से मोदी जी ने इस चुनाव को अपनी शान का और प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है और इसी वजह से ये 8 उद्घाटन तो अब कर चुके हैं। और चुनाव आने दीजिए, आचार संहिता, मोदी जी यूनिवर्सिटी के, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आचार संहिता लगने दीजिए। उससे पहले तक मुझे लग रहा है ये कम से कम 50 नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर देंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। 5 साल इन्होंने सिर्फ जनता को छला है, जनता के साथ झूठ फरेब किया। 1 साल तो किसानी बॉर्डरों पे बैठा रहा है, उससे पहले 6 महीने NRC CA का प्रोटेस्ट चलता रहा, उससे पहले भी तमाम प्रोटेस्ट चलते रहे। कहीं वकील हड़तालों पे रहे, कहीं बैंक कर्मी हड़तालों पे रहे, कहीं LIC वाले हड़तालों पे रहे, कहीं रेलवे वाले हड़तालों पे रहे। तो इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से विफल है, चारों तरफ से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब हो सकता है ये हिंदू मुस्लिम करें या फिर कुछ इस तरीके का नया जो प्रोपेगेंडा है वो चलाएं।